हेलो मेरे प्यारे सब बच्चों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल रामदेश राय स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th के हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो सेशन है बहुत ही लाजवाब होने वाले हैं, क्योंकि आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है कहानी भारत से हम क्या सीखे। इसका VVI ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। दारिश नामक सोने से सिक्का से भरा घड़ा किसे मिला था। ऑप्शन है हेकल्स, हकर्स, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स। किसको मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, भारत कहाँ बसता है। भारत जो है ये कहाँ बसता है। ऑप्शन है दिल्ली के पास, गांव में, शहर में, लोगों के मन में। तो भारत जो है कहाँ बसता है, तो गांव में बसता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है, कहता है फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता हैं। फ्रेडरिक मैक्स मूलर जो है किस पाठ के रचयिता हैं। ऑप्शन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नागरी लिपि, भारत से हम क्या सीखे, परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, भारत से हम क्या सीखे। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, मैक्स मूलर, बिरजू महाराज। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, मैक्स मूलर। अगला क्वेश्चन कहता है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर पटना में, जर्मनी में, दिल्ली, छपरा। तो देखिए मैक्स मूलर का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है अगला क्वेश्चन है, कहता है मैक्स मूलर ने उपनिषदों कंठ तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया था। मैक्स मूलर जो है उपनिषद जो था कंठ और कैन किस भाषा में अनुवाद किया था, तो जर्मन भाषा में। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जर्मन भाषा। कहता है मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई। देखिए मैक्स मूलर जो है उसका मृत्यु कब हुआ था, तो मैक्स मूलर का मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में मैक्स मूलर का मृत्यु हुआ था। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को कौन सी उपाधि के लिए बुलाया था। तो देखिए रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि दिया था। कौन सा उपाधि दिया था? नाइट की। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा। मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा। यहाँ पे गलत दिया हुआ है कि मतलब क्यों क्या कहा था लिखा, ये गलत हो जाएगा। क्या कहा था, तो क्या कहा था, तो देखिए कहा था वेदांतियों का भी वेदांती। मैक्स मूलर ने क्या मतलब मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, वेदांतियों का वेदांती। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो देखिए मैक्स मूलर का जन्म हुआ था 1823 में। कब हुआ था? 1823 में। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। तो मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था, तो
विल्हेल्म मूलर। क्या नाम था मैक्स मूलर के पिता का? विल्हेल्म। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है मैक्स मूलर में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो मैक्स मूलर जो है सर्वविध संपदा किस देश को माना है? तो भारत को माना है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे? तो देखिए लेटिन। कौन से भाषा में? तो लेटिन। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा, लेटिन भाषा में। कहता मैक्स मूलर ने संस्कृत का भाषण का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय में आरंभ किया था? लिपिंग-जी विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय था? ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा, लिपिंग-जी विश्वविद्यालय। कहता मैक्स मूलर ने हितों का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? मैक्स मूलर जो था हितों का अनुवाद किस भाषा में करवाया था? ऑप्शन है अंग्रेजी, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच। तो कौन सा भाषा में करवाया था? जर्मन भाषा में। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा, जर्मन भाषा। कहता है कंठ और कैन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? कंठ और कैन जो है भाषा है उसको किस भाषा में अनुवाद करवाया था? तो जर्मन भाषा में। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर होगा। कहता है मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? मैक्स मूलर जो था मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? ऑप्शन है भौतिक ज्ञान को, पाश्चात्य सभ्यता के ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, वैदिक तत्व को, विश्व इतिहास के ज्ञान को। तो देखिए मैक्स मूलर जो है ज़्यादातर किसे माना है? तो वैदिक ज्ञान को मतलब माना था। किसको माना था? वैदिक तत्व को ज्ञान को माना था। और ऑप्शन नंबर मेरा सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मूलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया? नाइटिंगेल। कौन सी? नाइटिंगेल। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर होगा, नाइटिंगेल। कहता है भारत से हम क्या सीखे? गद्य पाठ का जर्मन भाषा से ही हिंदी में भाषांतर किसने किया था? तो कौन किया था जी? तो मैक्स मूलर। ऑप्शन है रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले, अशोक वाजपेयी। अच्छा देखिए इसमें है भवानी शंकर त्रिवेदी। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी राइट आंसर होगा, भवानी शंकर त्रिवेदी किया था। ऑप्शन नंबर डी। कहता है विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसे मैक्स मूलर ने सर्वविधा संपन्न से परिपूर्ण कहा था? तो ऐसा कौन सा देश है? अमेरिका, जापान, चीन, भारत। कौन है? भारत है। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर होगा, भारत। कहता है नृवंश विधा का अर्थ है। नृवंश विधा का अर्थ क्या होता है? नृवंश विधा का अर्थ होता है मानव शास्त्र। क्या होता है? मानव शास्त्र। ऑप्शन नंबर डी। कहता है भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? तो देखिए भाषा निष्कर्ष द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण भाषा निकाला गया था वो था संस्कृत। क्या था? वो संस्कृत था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? तो देखिए सबसे पुराना भाषा जो है प्राचीन भाषा है वो हम लोग का है संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है?
अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा। कहता भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो देखिए भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों, वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, संत पॉल, जनरल कनिंघम। तो सर विलियम जोन्स जैसे आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी। कहता है संस्कृत भाषाओं के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक हुआ? तो लगभग संस्कृत भाषा के साहित्य का जो काल था वो कितने लंबे तक हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट होगा, 3000 वर्ष। कितना? 3000 वर्ष लंबे काल था। अगला कहता है नृप विदा का संबंध किससे है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। नृप विदा का शब्द जो है वो किससे है? तो देखिए नृप विदा का शब्द है मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा। वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? वारेन हेस्टिंग्स जो था भारत का गवर्नर था। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है दारिश क्या है? तो देखिए दारिश जो था ना, उस टाइम प्राचीन काल में सोने का सिक्का को कहा जाता था दारिश। क्या कहा जाता था? सोने को सिक्का को क्या कहा जाता था? दारिश। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा। कहता प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का जो संबंध है वो किस देश से है? ऑप्शन है इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर होगा, यूनान से। कहता है शाहनामा का रचना काल बताइए। शाहनामा का रचना काल क्या था? ऑप्शन है 7वीं से 8वीं, 10वीं से 11वीं, 4थी से 5वीं और 5वीं से 6ठी। तो देखिए शाहनामा काल का जो रचना काल था वो 10वीं से 11वीं था। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा, 10वीं से 11वीं। चलिए कहता है मुंडा किस देश की जनजाति है? तो देखिए मुंडा जो है किस देश की जनजाति है? वो भारत का जनजाति है। ऑप्शन नंबर डी। कहता है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का अग्नि लैटिन किस रूप में मिलता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट होगा, इग्नियस। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की? देखिए सर विलियम जोन्स जो था भारत की यात्रा कब किया था? तो 1957, 1950, 1990, 1750, 1790, 1783 ईस्वी में। तो कब किया था बताइए? सर विलियम जोन्स जो है भारत की यात्रा कब किया था? तो ये जो किया था 1700 कौन से ईस्वी में किया था जी? 1783 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कहता है भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए नया सिकंदर जो कहा गया था उसमें युवा अंग्रेज अधिकारियों को कहा गया था, उसे वही कहा गया था नया सिकंदर, जो आते हैं हम लोग को घूमने के लिए यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव, निर्धन मानव। तो इसका आंसर मेरा राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लघु मानव, महान मानव, प्राचीन मानव, निर्धन मानव। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा प्राचीन मानव। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है हरकस थे। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे हरकस थे। हरकस जो था वो कौन था? वनस्पति वैज्ञानिक था, भूगर्भीय शास्त्री था, प्राणी वैज्ञानिक था, पुरातत्वविद था। मतलब ये कौन था? हरकस जो थे कौन थे? तो ये थे वनस्पति वैज्ञानिक। कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा। कहता है
कालिदास रचित मेघदूत का पद अनुवाद किसने किया? कालिदास द्वारा रचित पद अनुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था। कहता है किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था? तो किसको मिला था? वारेंग हेस्टिंग्स को मिला था। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज यहीं तक क्लास रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।